हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल माइंस प्रोविडेंट फंड यानी सीएमपीएफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे इससे पहले हमने बात करी थी कि जो सीएमपीएफ है वो अब ऑनलाइन हो गया है। आप अपना जो बैलेंस है या जो आपको इंटरेस्ट मिला है किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, उसको आप सीएमपीएफ की साइट पे जाके और अपना ऑनलाइन लॉगिन करके अपना अकाउंट बना के उसको चेक कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि जैसे आप सभी को पता होगा कि जो सीएमपीएफ है वो जो कोल माइनर्स हैं उनके लिए एक तरह से प्रोविडेंट फंड है, जैसे ईपीएफओ होता है। तो वहां पे क्या होता है, आपका कंट्रीब्यूशन जमा होता है और एक कंपनी का कंट्रीब्यूशन मैचिंग कंट्रीब्यूशन जमा होता है, और वो जमा होने के बाद उस फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट रेट तय होता है कि इतना इंटरेस्ट रेट जो कंट्रीब्यूशन है उस पर मिलेगा। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 और 22-23 के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि नॉर्मली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था सीएमपीएफ पे वो 8% के अबोव रहता था। कभी 8.15 हो गया, कभी 8.2 हो गया, और उससे पहले तो और भी ज्यादा रहता था। तो अब अगर हम बात करें कि इन फाइनेंशियल ईयर्स में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, तो अगर बात करें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रपोज्ड है, जो कि मिनिस्ट्री ने भेजा है कि इससे ज़्यादा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर 21-22 की बात करें तो ये 7.8% होने वाला है, और अगर 22-23 की बात करें तो ये 7.6% होने वाला है। अब ये 8% के नीचे है, और अगर आप देखें कि जो 22-23 का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.6% है। अब अगर आप इसको मैच करें, अगर आप किसी एक बैंक में एफडी खुलवाते हैं तो आजकल उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट 7.45 के आसपास चल रहे हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म एफडी अगर किसी बैंक में करते हैं तो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 7.4 7.5 के आसपास चल रहे हैं, जबकि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.6%, ये किसी एफडी के आसपास है, जो कि उतना अच्छा नहीं है। ये जो कहें कि उतनी अच्छी चीज नहीं है। अगर आप पीएफ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ये एफडीज के रेट के मुकाबले कुछ ज्यादा होना चाहिए, या ज्यादा होना चाहिए था। तो जो 7.8% और 7.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम है, और ये थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए था, जैसे इस फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं बैंक्स के उनके हिसाब से। तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये घटते हैं या बढ़ते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं, थैंक यू।